मैं मीनू हूँ। मैं अपने पति और बेटी के साथ नेपाल में रहती थी। एक दिन मेरी 6 साल की एकलौती बेटी स्कूल के बाद घर वापस नहीं आई। बहुत ढूंढने पे पता चला बंगाल के एक सर्कस ग्रुप में उसे तस्करी करके ले गया गया है। 10 साल तक मैं तड़पती रही। पुलिस स्टेशन, एनजीओ, सबके पास अपनी झोली फैलाए अपनी बेटी की भीख मांगती रही। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन मुझे मुक्ति आश्रम का सहारा मिला। वहाँ के दादा थोड़े पुलिस के साथ हम उस सर्कस पे पहुंचे। पूरे 10 साल बाद मैंने अपनी बिटिया को देखा। माँ हूं ना, 10 हो या 50, मैंने उसे पहचान लिया। एक बार उसे गले से लगाकर जी भर रोना चाहती थी। मेरी प्यारी बेटी दूर खड़ी मुझे चुपचाप बस देखी जा रही थी। मैं उसके पास दौड़ कर भागी, लेकिन वह 4 कदम पीछे मुझसे दूर चली गई और वह जोर जोर से हंसते हुए अपना आपा खो दी। बाद में डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि वह माँ से मिलने की इमोशंस को होल्ड नहीं कर पाई और अपना मानसिक संतुलन खो दी। भगवान ऐसा किसी और के साथ मत कर। मीनू अकेली डेफिनेटली नहीं है। 2023 में लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग मानव तस्करी के एक्टिव विक्टिम हैं। सिर्फ 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 7,000 केसेस रिपोर्टेड हैं। अनरिपोर्टेड केसों की तो आप छोड़ ही दो। मानव तस्करी AKA ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बिजनेस है जिसमें पैसों के बदले इंसानों की आज़ादी का सौदा किया जाता है। इनोसेंस को सेल पे लगाया जाता है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, प्रॉफिट। ये तस्करी ना एक फ्रेमवर्क से ऑपरेट होती है। अलाउ मी टू एक्सप्लेन रियल क्विक। AMP मॉडल, A मतलब एक्शन। अब माफियाज वनरेबल इंसानों को स्पॉट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चे जिनके पेरेंट्स ज्यादा कुछ रेजिस्ट नहीं कर सकते, या फिर वो लोग जिनको फुसलाना बहुत इजी है। M मतलब मीन्स। अब इन स्पॉटेड लोगों को बाय फोर्स, धमकी, लालच या फुसला के अग्री कराते हैं। P stands for पर्पस। ब्रॉडली इनका पर्पस एक ही होता है, प्रॉफिट। अब ये माफियाज ह्यूमन ट्रैफिकिंग के डिफरेंट फॉर्म से विक्टिम के थ्रू मुनाफा कमाते हैं, जिसमें फोर्स्ड लेबर फॉलोड बाय सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड मैरिज एक्सेट्रा इंक्लूडेड है। वेट, क्या आप गेस कर सकते हो इंडिया में कौन सी स्टेट इस तस्करी के टॉप पे है? लेट मी बस्ट, इट्स आर जय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड उड़ीसा। एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, भारत को टियर 2 कैटेगरी में रखा गया है बाय आवर वन एंड ओनली सेल्फ प्रोक्लेम्ड वर्ल्ड पुलिस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट दिस कैटेगरी। कंट्री जो मानव तस्करी को रोकने के लिए सिग्निफिकेंट एफर्ट तो कर रही है, लेकिन उनके एफर्ट्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स को भी मीट नहीं कर पा रही। अब इस क्लेम को बैक करने के लिए चलिए हम गवर्नमेंट के रिपोर्ट कार्ड पे नजर डालते हैं। एज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRP, इंडिया के कन्विक्शन रेट 2022 में 19% थे, जिसके सिर्फ 4.8% कॉन्विक्ट अरेस्ट हुए हैं। वहीं पर 100 विक्टिम्स में सिर्फ 36 रेस्क्यू किए गए हैं। बट मैं ना अपने गवर्नमेंट के बारे में एक अच्छी बात जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी। ये ना पॉलिसीज बनाने में वर्ल्ड क्लास हैं, इन्हें बस इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा इशू आ जाता है। इश्यूज जैसे करप्शन, ब्लैक मनी, माफियाज, पुलिस नेक्सस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये इश्यूज से धरती पे नरक से भी खराब जिंदगी जीने के लिए हम आम जनता मजबूर हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को 12-18 घंटे बेयर मिनिमम फूड पे ऐसे फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता है जिसमें हम एडल्ट जाने भर से कतराते हैं। एग्जाम्पल लेदर टैनिंग, स्लॉटर हाउस एक्सेट्रा। जब एक लड़कियों को दिन में 20-20 लोगों के साथ सोना पड़ता है, जब इनह्यूमन कंडीशन में जबरदस्ती ऑर्गन डोनर बनाया जाता है, तब कुछ लोग ऐसे कमाई पे लाल बत्तियों वाली AC कार में फैमिली के साथ घूम रहे होते हैं। ये एक छोटी सी क्लिप है रिश्वतखोरी की। बाद में जाने तो मतलब जा करके थाना में भी जा करके लिखवाए। क्या केस करने गए थे? हाँ, केस करने गए थे। क्या केस दर्ज हुआ? नहीं, केस दर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो पता नहीं क्या हुआ। क्या बोले थाना प्रभारी, क्या बोले? बोला कि ऐसा तो रोज होते रहता है। तो सुना आपने, ऐसा तो होते ही रहता है।
ये है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की सच्चाई। इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि विक्टिम पे हर एक मिनट क्या गुजरती है, और जो लोग इससे बच निकलते हैं वो नॉर्मल लाइफ में वापस कभी नहीं लौटते। जब किसी इंसान का अस्तित्व ही मार दिया गया हो तो फिर वह जिंदा लाश से भी बदतर जिंदगी जीता है। और राइटली प्रेडिक्टेड, ये विक्टिम में मैक्सिमम नंबर्स बच्चों और वुमेन की होती है। आपको पता है द मोस्ट पेनफुल पार्ट मानव तस्करी की ये है कि विक्टिम्स हमारे बीच में ही है और अनजाने में हम नजरअंदाज कर देते हैं। ट्रैफिक लाइट, सर्कस, ढाबे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भीड़ में विक्टिम की चीखने की आवाज सिर्फ उस तक सहम के रह जाती है। ज़बरदस्ती ने मेरे को पकड़ के न ले गया, नया दिल्ली में उतार के फिर सीधा ले गया था सोनी धो के, उसने निकल गया था। मैंने बोल दिया कि तू कहाँ जा रहा है, वो बोल दिया कि अभी तो यहाँ पे आ गया लेकिन 1 साल काम करके चले जाएंगे। शाम को चले गए थे, सुबह मेरे को लोग ले जाने के लिए आ गया था। कौन कौन आया था? उस अनिल का जीजा आ गया था। अनिल ने मेसवार को पैसा दे दिया और अनिल का जीजा मेरे को लेके गया, मेरे को बहन बना के बेच दिया था। सर कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे कहने दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं कहती हूँ फर्क पड़ता है। जब लोग कहेंगे तभी तो सरकार को सुनना पड़ेगा, तभी तो मीनू जैसी माताओं को अपने बच्चों को गले से लगाकर रोने के लिए 10 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। In the human trafficking field and so much of the human rights field, there's this sense of, what can I do? That you not only have your heart broken, but that you are pointed in a direction that you can do something. And you don't want the two solutions to be, here's the organization to whom you can donate, even though it would be good to donate, and you don't want slacktivism, which is the expression for, you're given an opportunity to click on a letter that you are joining your voice to, but it doesn't really do anything. My view is that you need to push officials to change. जो अलग अलग तरह से मानव तस्करी होती है उसके संबंध में हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं मंत्री लोगों से। ये जो एंटी ट्रैफिकिंग बिल है, मतलब मानव तस्करी बिल जो है वो अभी जो है बिखरा हुआ है, वो है ना। एक अगर मान लो किसी लड़की को बेचा गया है तो उसके लिए दूसरा तरह का एक कानून है। अगर किसी आदमी को या औरत को काम के लिए कहीं पे बेचा गया है या बंधक बनाया गया है तो उसके लिए बॉन्डेड लेबर एक्ट है। तो हम लोग ये चाहते हैं इस कानून के माध्यम से कि सारी चीज़ें एक ही में आ जाए। जितने भी प्रकार के अलग अलग जो ट्रैफिकिंग हो रही है, अलग अलग तरह से जो खरीद फरोख्त हो रही है, उनको एक ही कानून के अंतर्गत उनको समाहित कर लिया जाए। क्या सच में आज़ादी इतनी महंगी है? हम इंसान बिकने तो नहीं आए थे ना।